गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र सर। आज टेंथ क्लास के लिए हमारा जो थर्ड लेसन है उसका टेक्सुअल का जो सेवन्थ क्वेश्चन है चर्चा करेंगे। विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के तीन प्रवाह की व्याख्या कीजिए। विनिमय होता है कि कोई भी वस्तु, एक वस्तु देना और उसके बदले में कोई भी दूसरी चीज़ लेना, वो वस्तु विनिमय होता है कि एक वस्तु देना और उसके बदले में दूसरी वस्तु लेना, वो वस्तु विनिमय है। और आर्थिक विनिमय में क्या है कि आर्थिक विकास के लिए जो भी हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और उसके बदले में कुछ लेते हैं तो वो आर्थिक विनिमय हो जाता है। तो आर्थिक विनिमय के ये तीन प्रवाह मुख्य रूप से बताए गए हैं, जैसे व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, श्रम यानी मजदूरों का प्रवाह, और पूंजी यानी पैसे का प्रवाह। ये तीन प्रकार के प्रवाह बताए गए हैं। सबसे पहले व्यापार का प्रवाह। 19वीं शताब्दी तक यह प्रवाह वस्तुओं के व्यापार तक ही सीमित था। इन वस्तुओं में कपड़ा, कपास, गेहूं आदि शामिल थी। उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रांति के बाद भारत से बड़ी मात्रा में कच्ची कपास इंग्लैंड भेजी जाने लगी और वहाँ का तैयार कपड़ा भारत में आने लगा। इसके परिणाम स्वरूप भारत का परंपरागत कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया। यानी इसमें बताया गया है कि पहले कैसे होता था। जैसे कच्चा सामान जो है, कपास है, वो विदेशों के अंदर जाती थी और वहाँ से तैयार होकर जो है तैयार कपड़ा भारत के अंदर आता था। तो ये व्यापार का प्रवाह है। इसके बाद श्रम का प्रवाह। श्रम के प्रवाह से अभिप्राय काम की तलाश में लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश काल में भारत से बहुत से गिरमिटिया मजदूरों को काम करने के लिए कैरिबियाई अथवा अन्य देशों में ले जाया जाता था। गिरमिटिया मजदूर जो है उनको अनुबंधित मजदूर भी कहा जाता है, यानी उनको एक अनुबंध, एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो है वो दूसरे देशों के अंदर ले जाया जाता था और वहाँ उनसे उसी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर जो है वो काम कराया जाता था। उन्हें कठोर परिस्थितियों में रखा जाता था, उनसे कड़ा श्रम कराया जाता था, यानी कड़ी मेहनत उनसे कराई जाती थी। पूंजी का प्रवाह। इस प्रकार के प्रवाह में लोग दूर दराज के प्रदेशों में पूंजी का निवेश करते हैं। यह निवेश अल्प अवधि के लिए भी हो सकता है। अल्प का अर्थ थोड़ा, यानी थोड़े समय के लिए हो सकता है, और दीर्घ अवधि के लिए भी यह लंबे समय तक भी हो सकता है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना होता है। उदाहरण के लिए भारत में अनेक विदेशी पूंजीपतियों ने खानों या बागानों आदि में पूंजी निवेश किया और उन्होंने रेलवे के विस्तार में बड़े बड़े ठेके लिए और खूब धन कमाया। तो ये तीन प्रवाह बताए गए हैं, व्यापार का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह और श्रम का प्रवाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन है, महामंदी के कारणों की व्याख्या। महामंदी हमने पहले ही बताई थी कि महामंदी क्या होती है। ये 1929 से लेकर 1933 के बीच में जो है वो आर्थिक महामंदी का दौर आया और इसका असर लगभग सभी देशों के ऊपर पड़ा है, भारत के अंदर भी और दूसरे देशों के अंदर भी। इस महामंदी का आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। तो इसके कारण बताए गए हैं। सबसे पहले अति उत्पादन। अति उत्पादन का होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना, बहुत ज़्यादा पैदावार होना। तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या भी बहुत थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और ख़राब हो गई। कीमतें गिरने से किसानों की आय घटने लगी। अंत में बढ़ाने के लिए पहले से अधिक उत्पादन करने लगे। वे सोचते थे कि भले ही उन्हें अपना कम उत्पादन कम कीमत पर बेचना पड़े और अधिक माल बेचकर वे अपना आय स्तर बनाए रखेंगे। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की बाढ़ आ गई और कीमतें और भी कम हो गई। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन जो है लोग वो करने लगे लाभ कमाने के लिए, और उसके विपरीत रेट जो है उसका कम होता चला गया। शेयरों के मूल्य में गिरावट। शेयरों के भाव एकदम गिर गए। कुछ कंपनियों के शेयर का मूल्य तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। परिणामस्वरूप जिन लोगों को शेयर में धन लगा था उन्हें भी भारी क्षति पहुंचानी पड़ी। यानी ये शेयर मार्केट होती है, ये अलग अलग मार्केट होती है। शेयर में जो गोल्ड का शेयर भी खरीदा जाता है या कुछ सब्जियों का, कुछ दालों का, ये अलग अलग प्रकार के शेयर जो हैं वो मार्केटों के अंदर
खरीदे जाते हैं, और जब उनका रेट जो है वो ज़्यादा होता है तो उसको उन शेयरों को बेच दिया जाता है। बैंकों का बंद होना, देश के हजारों बैंक बंद हो गए। कारखानेदारों को कारखानों में लगाने के लिए पूंजी न मिल सकी। परिणामस्वरूप यह हुआ कि कारखाने एकाएक बंद होने लगे और लोगों में बेरोजगारी बढ़ने लगी। यानी बैंकों के बंद होने से लोगों को जो वो पैसा नहीं मिला, और पैसा न मिलने के कारण वो उद्योग नहीं लगा सके, और उद्योग न लगाने के कारण जो है वो बेरोजगारी बढ़ती चली गई। बेरोजगारी के कारण लोगों को की क्रय शक्ति और भी कम हो गई, जिसका पूरा प्रभाव तैयार माल पर पड़ा। यानी क्रय यानी खरीदने की शक्ति, कोई भी वस्तु खरीदने की शक्ति उनकी कम हो गई, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था और पैसे के अभाव में वो जो है चीज़ें नहीं खरीद पाए। और धीरे धीरे विश्व के अन्य पूंजीपति देशों में भी यह दुष्चक्र चल पड़ा। इस प्रकार आर्थिक महामंदी ने गंभीर रूप धारण कर लिया। तो ये आर्थिक महामंदी के कारण बताए गए अति उत्पादन, शेयरों के मूल्य में गिरावट, बैंकों का बंद होना और बेरोजगारी। तो उम्मीद है आप सभी की समझ में आए होंगे। तो आपने ये क्वेश्चन राइट भी करने हैं और इसको लर्न भी करने हैं। ओके, थैंक यू।